अमेरिका ने इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूनाइटेड अरब अमारात और बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ के लिए वीज़े में आसानी पैदा कर दी है, बहुत ज़्यादा नरमी पैदा कर दी है वीज़े में। अब आप अमेरिका का वीज़ा इंतहाई आसानी के साथ लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अमेरिका का क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा हुआ है उस बात का ज़रूरी होना चाहिए पता। और इसके अलावा चंद और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी गलती, छोटी सी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। वीडियो एंड तक देख लें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपका वीज़ा इंशाल्लाह रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो मेरी वीडियो को तवज्जो के साथ एंड तक देखिएगा। नंबर 1 पे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जिन लोगों ने ऑलरेडी अमेरिका का वीज़ा लगवाया हुआ था या अमेरिका जाके आ चुके थे, या अदरवाइज वो लोग जो हैं वो उन्होंने ट्रैवल नहीं था किया और उनका अभी वीज़ा एक्सपायर हुए 2 साल के अंदर अंदर, मतलब अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो उन लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि वो दोबारा बगैर इंटरव्यू के, विदाउट डॉक्यूमेंट, वो दोबारा वीज़ा ले सकते हैं और अमेरिका के लिए, यूएस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। B1 B2 वीज़ा सिर्फ इस पे नरमी हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर इन पे नरमी हुई है तो ऑटोमेटिकली जो भी इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या एशिया से जो भी बंदा अप्लाई करेगा उनके लिए भी ऑटोमेटिक ही नरमी हो जाएगी, मतलब उनकी वीज़ा रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी कि देखिए, अगर अमेरिका ने नरमी की है और आसानी के साथ दोबारा से वीज़ा फिर दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा हासिल किया हुआ था, इसका मतलब है कि वो अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि टूरिस्ट हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्री में आके एक्सप्लोर करें, एक अमेरिका का पॉजिटिव व्यू लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करें। स्पेशली जो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनको भी वीज़े बड़े आसानी के साथ मिल जाते हैं बशर्ते कि इनके अच्छे बड़े सब्सक्राइबर और व्यूज़ आ रहे हों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो नए लोग हैं इन्होंने वीज़ा आसानी के साथ कैसे लेना और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत कम क्यों होगा, उससे पहले बताता चलूं। ओनली $160 फ़ी है अमेरिका यूएस के वीज़े की, अगर आप डायरेक्टली खुद अप्लाई करते हैं DS 160 फॉर्म को फिलअप करके। लेकिन DS 160 जो फॉर्म है ये थोड़ा सा टफ है फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसमें, इसलिए लोग ज़्यादातर रिलाय करते हैं एजेंट्स पे। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप कंसल्टेंट से भी फिल करवाते हैं इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ आप छोटी सी गलती कर जाते हो, गलती ये करते हो या कंसल्टेंट ही गलती कर देता है, आपको भी नहीं बताता कि इस DS 160 फॉर्म के एंड पे लिखा होता है, एक इसका पॉइंट आता है कि क्या आपने फॉर्म ये खुद फिल किया है या आपने किसी से असिस्ट ली है, मतलब मदद ली है। तो आप उसमें मोस्टली क्या करते हैं, या कंसल्टेंट वो खुद फिल किया है पे क्लिक कर देता है। हालांकि अगर आपने मदद ली है ना तो आप मदद ली वाले असिस्ट पे क्लिक करें। इसकी वजह यह है कि आप अगर कोई भी बात, छोटा से छोटा झूठ भी आप बोलेंगे ना तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। आखिरकार आपको सच बताने में उकताहट क्या है, हेजिटेशन क्या है, आप सच बोलेंगे तो वीज़ा लगेगा, झूठ बोल के सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप पकड़े जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप कहते हैं ना कि मैंने खुद फॉर्म फिल किया, आपने टिक लगा दिया, तो जब एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन आंसर करता है ना तो वहां पे वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उनके पास मेटा डाटा बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्बेसडर यही चेक कर लेता है अपने सिस्टम से कि ये एप्लीकेशन जो ऑनलाइन सबमिट हुई है ये किस IP एड्रेस से हुई है, तो उसके पास फौरी डाटा आ जाएगा कि उस IP एड्रेस से और कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन सेंड हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 50 के करीब और एप्लीकेशन उसी IP एड्रेस से सेंड हुई ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि ये किसी कंसल्टेंट ने फिल करके अपलोड किया है। अगर आप कहेंगे कि मैंने घर से किया तो IP एड्रेस से पता चल जाएगा कि ये कमर्शियल या नॉन कमर्शियल आपका इंटरनेट था। बहुत ज़्यादा आगे अमेरिकन सिस्टम है, इनके सॉफ्टवेयर है। एक बात आपको बताता चलूँ मैं, जहन में रखिएगा, आपसे इंटरव्यू बहुत लाइटली लिया जाता है। सिर्फ यही सेटिस्फेक्शन सिर्फ वो लेते हैं कि आया इसने अमेरिका में स्टे तो नहीं करना, विजिट वीज़े पे जा रहा, सेटल तो नहीं होने जा रहा। अदरवाइज वो आपकी पूरी हिस्ट्री के बारे में अदरवाइज वो खुद जान जाते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपका वो मेटा डाटा निकाल सकते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा वो देख सकते हैं कि आप गूगल टाइमलाइन के लोकेशन से देख सकते हैं आप डेली कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं। तो आप अगर जॉब का या बिजनेस का भी कोई झूठ बोल देते हैं ना, किसी स्पेसिफिक लोकेशन का बता देते हैं, तो वो फौरी तौर पे निकाल सकता है कि आया ये बंदा इस लोकेशन पे कितनी दफ़ा जाता है, दिन में जाता भी है कि नहीं, 1 मंथ में कितनी दफ़ा जाता है। अगर आप बता देते मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब करता हूँ, आपकी गूगल टाइमलाइन से लोकेशन ही वो चेक कर लेते हैं कि ये बंदा कितनी दफ़ा 1 मंथ में इस जगह पे गया है। और अगर आप वहाँ पे 1 या 2 दफ़ा गए हुए 1 महीने में, तो क्या आप वहाँ पे जॉब करते हैं, 1 माह में 2 दफ़ा गए हैं। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको वीज़े मिल गए हैं, उन्होंने अक्सर ही मुझे आके बताया है कि सर हमें इन्होंने कोई पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी, तो ये बड़ी आसानी से वीज़ा इन्होंने दे दिया। इसके पीछे क्या वजह है?
तो इसके पीछे वजह यही होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले आपकी सारी हिस्ट्री निकाल के वो देख चुके होते हैं। नादरा का सॉफ्टवेयर भी अमेरिका का दिया हुआ है, तो समझ लें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपका ईच एंड एवरीथिंग डाटा, सारा आपकी पूरी फैमिली का डाटा उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरह ही आप जब सेटल होने के लिए वहां जाते हैं और यहां से विजिट वीजा लगवाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाते हैं, बहुत ज्यादा सामान ले जाते हैं। एयरपोर्ट ऑफिसर्स को जरा सा शक भी पड़ जाता है कि ये विजिटर के पास इतना सामान या अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट क्यों लेके जा रहा है, तो वहां पे भी आपको इशू आ सकता है। सोशल मीडिया पे आप जिस अमेरिका में फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, सोशल मीडिया में आपने यूएस के खिलाफ कोई बातें की हुई, कोई पोस्ट की हुई, तो वो भी वो ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन आंसर ये भी कर सकते हैं कि आप अपने कंट्री में सेटिस्फाई है, क्या आपका कंट्री सही सीमत में चल रहा है, क्या आप अपने पॉलिटिशियन से खुश हैं, क्या आप अपने इलाके मोहल्ले से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से खुश हैं। अगर आपने कह दिया, नेगेटिव बात कर दी कि नहीं खुश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, मतलब कोई भी नेगेटिव बात आप कर लेते हैं, फौरी तौर पे एम्बेसडर समझ आएगा कि ये बंदा जो है अमेरिका में सेटल होगा जाके। जो बंदा अपने मुल्क में, अपने कंट्री में सेटिस्फाई नहीं है, इट मीन्स कि वो अमेरिका में रहने के लिए जा रहा है, ना कि विजिट करने के लिए। या वो ये भी कह सकते हैं कि जो अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं, वो हमारे साथ कैसे सिंसियर होगा, ये बंदा तो इनसिंसियर है, तो इसको जो है ना वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें इसका। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, वहाँ पे आपने जीनियस माइंड बना के इंटरव्यू देना होता है। इसी तरह आपको बताता चलूं कि कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपने वीज़े बंद कर दिए थे। यूरोप, आपको पता है कि यूरोप और जो बड़े ममालिक हैं, टूरिज्म से इनको बहुत ज़्यादा इनकम आती है। यही वजह है कि ये टूरिज्म को मज़ीद फ़रोग देने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा नरमियाँ पैदा कर रहे हैं। और ये जो 3 टाइप के जो वीज़े हैं ना, ये बआसानी अब आपको दे रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिल रहा है, इस तरह टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा ये भी आसानी से मिल रहा है, ट्रांजिट वीज़ा आसानी से मिल रहा है। ये 3-4 किस्म के वीज़े हैं। टूरिस्ट और विजिटर वीज़े में काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि इनमें डिफरेंस क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। विजिटर वीज़ा होता है, आपने वहाँ पे किसी फ्रेंड की शादी पे जाना है, किसी विजिटर के पास जाना है, कोई बीमार है वहाँ पे आपका रिलेटिव, उसकी इयादत के लिए जाना है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको मिलने चले गए। इस टाइप का जो वीज़ा है इसको विजिटर वीज़ा कहते हैं। किसी के घर मेहमान जाएंगे यहाँ से एज अ गेस्ट, वो भी विजिटर वीज़े में आता है। और जो टूरिस्ट वीज़ा, वो आपने मखसूस वहाँ पे जाके उनका एक्सप्लोर करना होता है कंट्री, और आपने वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी, घूमना फिरना, पार्किंग में जाना, ये सारे उनका कल्चर देखना, आगे रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें टूरिज्म में आ जाती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज आप विजिट वीज़े पे जाकर भी वहाँ एज टूरिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और टूरिस्ट वीज़े पे जाकर भी वहाँ पे विजिट वीज़े की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, इशू नहीं है। उम्मीद है आज की मालूमात सारी नई मालूमात थी, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुआ होगा। जो लोग वीज़ा लगवाना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, उनके लिए आसानी पैदा हुई होगी। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।